नमस्कार, मैं ऑस्ट्रेलर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, रियल एस्टेट की बात करते हैं जो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार के रूप में इसे विशेष दर्जा दिया गया है। बिल्डर की बात करें, इन्वेस्टर की बात करें, आवासीय या कमर्शियल रियल एस्टेट की बात करें तो वर्तमान मौजूदा काल में रियल एस्टेट की हालात या हालत किस प्रकार की है, आपसे और हमसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। मित्रों, इस प्रकार की हालात कब तक बने रहने की ऐसी कौन सी संभावना क्यों ऐसी बन रही है, ग्रह सितारे क्या कहते हैं, ग्रह सितारों के अलावा ग्रह गोचर और भारत की जन्म कुंडली के तहत हम इसे कैसे महसूस या जान सकते हैं, अपनी संकल्पना को किस प्रकार से हम पूर्ण कर सकते हैं, अर्थात यह जानकारी हमें कैसे मिल सकती है कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था के मूल आधार के रूप में रियल एस्टेट की जो सुंदरीकरण है, जो अवस्था, अच्छी अवस्था कब तक आने की संभावना है। मित्रों, इसी बिंदु क्रम में मैं आपके समक्ष एक छोटे से अपने वाक्यांश के प्रस्तुतिकरण के तहत रियल एस्टेट का मौजूदा हालात, जो वर्तमान मौजूदा समय में रियल एस्टेट किस प्रकार से पीड़ाकारी अवस्था में है, इसका मेन रीजन क्या है, मूल कारण क्या है, किस ग्रह से संबंधित रियल एस्टेट आज वर्तमान मौजूदा काल में पीड़ित अवस्था में है, कब तक ऐसी अवस्था में रियल एस्टेट वर्तमान मौजूदा काल में जो है या कब तक बनी रहेगी, कब रियल एस्टेट का जो इंडस्ट्री है, जो एक सेक्टर है, यह सेक्टर अपने पुराने चमक में कब तक वापस आ सकता है। मित्रों, छोटी सी अपनी इस चर्चा के तहत मैं आपकी संकल्पना को पूर्ण करने की उस गुंजाइश व्यवस्था में आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। मित्रों, यदि हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, जो वर्तमान समय में बिल्डर हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं फ्लैट्स के लिए, हम इन्वेस्ट करते हैं व्यवसायीकरण पद्धति का इस्तेमाल में लाए जाने के लिए इस रियल एस्टेट में, तो इस समुचित रियल एस्टेट के कारकत्व क्षेत्र को इंडिकेट करने वाला दो ग्रह मुख्य प्लैनेट हैं, मंगल और शनि। मित्रों, जैसा आप जानते हैं, शनि वक्री हो चुके हैं और 28 सितंबर 2020 तक शनि वक्री रहेंगे। वहीं वर्तमान समय में मंगल ग्रह गोचर की व्यवस्था में 18 जून तक कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। मित्रों, जहां शनि वक्री हैं, वहीं मंगल भारत की वृषभ लग्न की कुंडली में 10वें भाव में कुंभ राशि का विराजमान अवस्था में वर्तमान गोचर में गुजर रहे हैं। मित्रों, 18 जून से 15 अगस्त तक के उस अंतराल में भारत के जन्म कुंडली के एकादश भाव में मीन राशि में मंगल जहां विराजमान होंगे, वहीं मकर राशि शनि अपने स्वयं की राशि में वक्र स्थिति में भारत के जन्म कुंडली के भाग्य भाव में रहेंगे। मित्रों, मीन राशि अर्थात 15 अगस्त तक का समय एक ऐसा समय, यद्यपि एकादश भाव से इस ग्रह गोचर की व्यवस्था में मंगल की चौथी दृष्टि मिथुन राशि पर अर्थात भारत की जन्म कुंडली के दूसरे भाव पर पड़ना लाजमी होगा, जो अप्रासंगिक, जो बेहतर नहीं है। अर्थात इस सेक्टर के तहत अगर हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो इस सेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले दो मुख्य तथ्यात्मक ग्रह अर्थात पहला मंगल, दूसरा शनि, और दोनों बेहतर पोजीशन में नहीं है। मित्रों, 15 अगस्त 2020 से 10 सितंबर 2020 का वह ऐसा अंतराल होगा कि भारत की जन्म कुंडली के द्वादश भाव में मेष राशि में मंगल अपने स्वयं की राशि में विराजमान हो जाएंगे। यद्यपि हानि भाव 12वां भाव अपने स्वयं की राशि में मंगल विराजमान होंगे। अर्थात 15 अगस्त 2020 से शनै शनै गति से रियल एस्टेट में रिफॉर्मेशन मोड वाले उस फेज में हम एंट्री करेंगे। अर्थात 15 अगस्त 2020 से 10 सितंबर 2020 तक उस अंतराल में जो वर्तमान मौजूदा काल में रियल एस्टेट में जो समस्या आ रही है, इस समस्या से हम बाहर निकलते हुए पाएंगे। अर्थात समस्या का समाधान आंशिक रूप में होता हुआ रियल एस्टेट इस सेक्टर में आंशिक बढ़ोतरी वाले उस काल खंड में हम प्रवेश करेंगे। अर्थात 15 अगस्त 2020 से 10 सितंबर 2020 तक के उस अंतराल में शनै शनै गति से इस रियल एस्टेट के सेक्टर में हमें अचीवमेंट मिलती हुई उस काल में हम प्रवेश करेंगे। क्षमा चाहूंगा। मित्रों, 10 सितंबर 2020 से
मंगल वक्री हो जाएंगे, जो 3 अक्टूबर 2020 तक अपने इस वक्र चाल में, उल्टे चाल में, इसी मेष राशि में भारत के जन्म कुंडली के 12वें भाव की मेष राशि में रहेंगे, विराजमान रहेंगे ग्रह गोचर की व्यवस्था में। अर्थात जब जैसी वक्री होंगे, आंशिक समस्या का आगमन पुनश्च वापस आएगा। अर्थात 10 सितंबर 2020 से 3 अक्टूबर 2020 के उस अंतराल तक के लिए जहां मंगल अपने स्वयं की मेष राशि में वक्री होंगे, वहीं से थोड़ी समस्या का आगमन होता हुआ हम सब उसे महसूस करेंगे। मित्रों, रियल इस्टेट अर्थात जो हार्डकोर संबंधी कार्यक्षेत्र है, इस हार्डकोर संबंधी बिल्डिंग बनाने में हम लौह पदार्थ का भी यूज करते हैं, सीमेंट का भी यूज करते हैं, सरिया का भी यूज करते हैं, जो शनि का अभिक्षेत्र है, शनि का कारकत क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है। परंतु आधारभूत ढांचा का विकास करने वाले इस तथ्यात्मक संकलन वाले परिक्षेत्र को इंडिकेट मंगल भी करते हैं। मित्रों, जहां 28 सितंबर 2020 को शनि मार्गी अवस्था में आएंगे, अर्थात भारत की जन्म कुंडली के भाग्य भाव की मकर राशि में शनि मार्गी हो जाएंगे। अर्थात वैसे भी 28 सितंबर 2020 से शनै तरीके से आगे बढ़ते उस क्रम में इस रियल एस्टेट के सेक्टर में हमें अचीवमेंट वाले उस मोड को टच करेंगे। मित्रों, 3 अक्टूबर 2020 से पुनश्च मंगल मीन राशि में वक्र स्थिति में उल्टे चाल में 15 नवंबर तक ग्रह गोचर की व्यवस्था में शामिल होंगे। अर्थात भारत की जन्म कुंडली के एकादश लाभ भाव में मीन राशि का वक्र स्थिति में 3 अक्टूबर 2020 से 15 नवंबर 2020 का अंतराल बहुत ही सुंदर होगा। अर्थात रियल एस्टेट की इस सेक्टर में बढ़ोतरी का वह बहुत ही सुंदर काल में हम प्रवेश करेंगे। अर्थात 3 अक्टूबर 2020 से 15 नवंबर 2020 का अंतराल कुछ ऐसा भी हो सकता है कि भारत सरकार के सापेक्ष कुछ सुंदर एक नीतिगत फैसले के तहत हमारे भारत देश के जो बिल्डर हैं उन्हें लाभ की प्राप्ति हो, हमारे देश के जो यहाँ के वासी जो इन्वेस्टर हैं उन्हें लाभ की प्राप्ति हो। अर्थात रियल एस्टेट के संदर्भ में कुछ ऐसा फॉर्मेशन होगा जो सकारात्मक तरीके से उस अंतराल में, अर्थात 3 अक्टूबर 2020 से 15 नवंबर 2020 के उस अंतराल में ग्रह गोचर की व्यवस्था में जब मंगल मीन राशि में वक्री होंगे, वह फलित होते हुए दिखाई पड़ेंगे। यह मेरी एक आंशिक भविष्यवाणी है। मित्रों, 15 नवंबर 2020 से 23 दिसंबर का अंतराल पुनश्च मशक्कत करने वाले उस काल चक्र में रियल एस्टेट का सेक्टर पुनः वापस आएगा। थोड़े समय की बात है। अर्थात 15 नवंबर 2020 से 23 दिसंबर तक का जो अंतराल होगा, मीन राशि का मंगल जो मार्गी अवस्था में रहेगा वह फलित होता हुआ नहीं दिखाई देगा। उस मंगल की चौथी दृष्टि मिथुन राशि पर, अर्थात भारत की कुंडली के दूसरे भाव में मंगल के दृष्टिगत जो सहसंबंध बनेंगे वह फलित अवस्था में नहीं रहेंगे। इसी कारणवश रियल एस्टेट के इस सेक्टर में आंशिक समस्या का आगमन ऐसा दिखाई देता हुआ प्रतीत काल में हम प्रवेश करेंगे। मित्रों, 23 दिसंबर 2020 से 21 फरवरी 2021 का जो समय है वह मेष राशि का मंगल भारत की जन्म कुंडली के द्वादश व्यय 12वें भाव के स्वयं अपनी मेष राशि में विराजमान रहेंगे। अर्थात इस अंतराल में भारत का पराक्रम में बढ़ोतरी होगी, वहीं रियल एस्टेट की बढ़ोतरी का रास्ता खुल चुका रहेगा। अर्थात 23 दिसंबर 2020 से 21 फरवरी 2021 तक का उस अंतराल में रियल एस्टेट की जो भी समस्या वर्तमान मौजूदा काल में दिखाई पड़ रही है उससे हम मुक्त हो चुके रहेंगे। मित्रों, 21 फरवरी 2021 से 13 अप्रैल 2021 का वह अंतराल हमारे भारत के वृषभ लग्न में ही मंगल विराजमान हो जाएंगे। भारत की शक्ति संपन्नता में जहां बढ़ोतरी होती हुई हम उस पल में, उस काल चक्र में एंट्री करेंगे, वहीं रियल एस्टेट की व्यवस्था में एक जादू की तरह एक एक्सपोनेंट ग्रोथ रेट में हम प्रवेश करेंगे। अर्थात वह समय वृषभ राशि का ग्रह गोचर की व्यवस्था में जब मंगल भारत के लग्न में ही विराजमान होंगे, भारत की शक्ति संपन्नता की उस व्यवस्था में हम प्रवेश करेंगे। वहीं रियल एस्टेट का सेक्टर में मजबूती आएगी, बढ़ोतरी आएगी। बिल्डर्स और इन्वेस्टर के लिए, दोनों के लिए बेहतरीन काल में हम प्रवेश करेंगे। मित्रों, सतर्क रहने की आवश्यकता है।
अपने इस एपिसोड के माध्यम से वह तारीख मैं बताता हूं। 13 अप्रैल 2021 से 1 जून 2021 का वह अंतराल हम सबों को सजग रहना होगा, हम सबों को सतर्क रहना होगा। भारत के जन्म कुंडली के दूसरे भाव में मिथुन राशि का ग्रह गोचर की उस व्यवस्था में जब मंगल पदार्पण करेंगे, अर्थात वह तिथि है 13 अप्रैल 2021 से 1 जून 2021 का अंतराल। वह अंतराल हमारे लिए मंगल के उस मिथुन राशि में ग्रह गोचर की उस व्यवस्था में मंगल का परिभ्रमण काल हमारे लिए शुभता का लक्षण प्रूफ नहीं होगा, अर्थात अशुभकारी होगा, व्यग्र करेगा, अशांति लाएगा। भारत सरकार वर्सेस राज्यों के संबंध की बात करें, निकटवर्ती देश के सापेक्ष पाकिस्तान के को लेते हुए हम व्यग्र हो सकते हैं। मित्रों, 13 अप्रैल 2021 से 1 जून 2021 तक हमें सजग रहने की आवश्यकता वाले उस कालखंड में जब मंगल ग्रह गोचर की व्यवस्था में भारत के जन्म कुंडली के दूसरे भाव के उस मिथुन राशि में पदार्पण करेंगे, हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। पाकिस्तान की उस दुर्व्यवस्था का आगमन, ऐसी दुर्व्यवस्था का आगमन न हो पाए। हमें पाकिस्तान की हर पॉलिसी पे ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है और हमारे देश के निकटवर्ती जो पाकिस्तान का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ पर भी हमें सजग रहने की आवश्यकता वाले उस कालखंड में हम प्रवेश करेंगे, अर्थात 13 अप्रैल 2021 से 1 जून 2021 का रियल इस्टेट के सेक्टर के लिए भी बेहतर काल नहीं है। वहीं हमारे पड़ोसी देश के रूप में पाकिस्तान से भी हमें सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। मित्रों, ठीक इसके विपरीत जो शुभत्व एक संदेश के रूप में मैं आपके समक्ष एक वाक्यांश का प्रस्तुतिकरण करने जा रहा हूं। मित्रों, एक समय ऐसा आएगा 1 जून 2021 से 19 जुलाई 2021 के उस अंतराल में हमारे भारत की लग्न वृषभ लग्न की कुंडली है, कर्क राशि है और पराक्रम भाव के तीसरे भाव के उस कर्क राशि में जैसे ही मंगल विराजमान होंगे, ग्रह गोचर की उस ट्रांजिट फेज में शक्ति संपन्नता, भारत की शक्ति संपन्नता के बढ़ोतरी वाले उस कालखंड में हम प्रवेश करेंगे। कुछ ऐसा बेहतर होना है। क्या होना है वह तो समय बताएगा। मित्रों, 1 जून 2021 से 19 जुलाई 2021 का वह अंतराल हमारे भारत देश के सापेक्ष कुछ गुड न्यूज का आगमन, शक्ति संपन्नता के बढ़ोतरी वाले उस बेसिक फैक्टर के तहत हमारे भारत देश के विकास के सापेक्ष, गरिमा की बढ़ोतरी के सापेक्ष, शक्ति की बढ़ोतरी के सापेक्ष, पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें, फौज की बात करें या हमारे पावर, अंतः पावर की बात करें, हमारे देश की अंतः पावर की बात कर रहा हूं, कुछ ऐसा बेहतरीन उस काल चक्र में कुछ ऐसा बेहतरीन न्यूज की प्राप्ति होनी है। भारत देश की गरिमा की बढ़ोतरी की बात होनी है, भारत देश की साख की बढ़ोतरी की बात होनी है, भारत की शक्ति की बढ़ोतरी की बात होनी है। मित्रों, इसी के साथ रियल एस्टेट के सेक्टर की बढ़ोतरी की बात भी मैं कर रहा हूं। 1 जून 2021 से 19 जुलाई 2021 के उस अंतराल में ग्रह गोचर की व्यवस्था में जब मंगल भारत के वृषभ लग्न के तीसरे भाव की उस नियत राशि कर्क राशि में जब मंगल विराजमान होगा, भारत की व्यवस्था में चहुमुखी विकास की ओर जहां भारत अग्रसरित होगा, वहीं भारत की शक्ति में बढ़ोतरी होगी। भारत कुछ बेहतरीन कार्य करेगा। भारत की सरकार के सापेक्ष कुछ ऐसे कार्य एक अंजाम के रूप में पूरे विश्व के परिदृश्य के सापेक्ष कुछ भारत ऐसा कार्य करेगा जो भारत का नाम होगा उस कालखंड में, अर्थात वह कालखंड 1 जून 2021 से 19 जुलाई 2021 तक मंगल कर्क राशि में नीचगत राशि में प्रवेश करते ही भारत के पराक्रम में बढ़ोतरी का कारण बनेगा, भारत की शक्ति संपन्नता में बढ़ोतरी का कारण बनेगा। वही शुभत्व और मांगलिक कार्य हमारे भारत देश के सापेक्ष होगा। मित्रों, एक छोटी सी चर्चा के तहत रियल एस्टेट का जो सेक्टर है मंगल और शनि से संबंधित है, जहां शनि 28 सितंबर 2020 तक
पीड़ाकारी अवस्था में उल्टे चाल में वक्र गति को प्राप्त होते हुए 28 सितंबर तक फलित अवस्था में नहीं है। वहीं मंगल ग्रह गोचर की व्यवस्था में नियत राशि से परिभ्रमित करते हुए कब किस काल खंड में, किस काल चक्र में, किस समय अंतराल में वह रियल एस्टेट के संदर्भ में फलित हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं, इसी बिंदु क्रम में एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।